हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि साधारण अवकल समीकरण क्या है, ओडी क्या है, एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स दैट यथार्थ अवकल समीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स यथार्थ अवकल समीकरण का हल। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने कहा था कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो इसका क्या मतलब है, एग्जैक्ट है इसका मतलब आपके पास ऐसा एक फंक्शन होगा टू रियल वेरिएबल का जिसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, m, एंड y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, n। तो अब क्या करो, आप m और n की वैल्यू कहाँ रखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या है वैल्यू, दिस इंप्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दिस इज नथिंग बट टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। क्यों, एफ यहाँ पर आपका क्या है, एक्स और वाई दो का फलन है। तो आप क्या करोगे, पहले एक्स को कांस्टेंट मानोगे, वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, प्लस वाई को कांस्टेंट मानोगे तो एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव होगा। और आपको पता है किसी का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब क्या होगा, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी जो अपन थ्योरम सॉल्व प्रूफ कर रहे थे, तो उसमें मैंने एफ ऑफ एक्स वाई क्या माना था, एफ ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट एम पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5y। ये 5y क्या था, आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हमारा एग्जांपल है 6x² माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। ओके, तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग दिस इज नथिंग बट m एंड दिस इज n, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें क्या चेक करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा, दिस डेल अपॉन डेल वाई 6x² माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो x आपका क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का क्या होगा 0, माइनस ई की पावर माइनस x का क्या होगा, माइनस ई की पावर x, तो प्लस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। तो आपकी वैल्यू क्या आई, 2y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स 2xy ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप क्या कर रहे हो, x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी y वाली टर्म सारी क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। तो x का कितना होगा 1, दिस इक्वल टू 2y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन एग्जैक्ट। ओके, तब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एम डेल एक्स प्लस 5y। अब यहां आप क्या करो, m की वैल्यू प्लग कर दो, तो क्या रहेगी 6x² माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस 5y इक्वल टू क्या रहेगा, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा,
एक्स, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx क्या होगा, n+1 जब n की वैल्यू क्या होगी, एक से बड़ी होगी और बराबर। ओके, तो यहाँ क्या होगा 6x³/3 माइनस ये टर्म क्या है, आप क्या कर रहे हो, पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो ये टर्म कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x + 5y, तो ये आपका क्या आ गया f। अब आप क्या जानते हो कि आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है मतलब del f अपॉन del y क्या होगा, किसके इक्वल होगा, n के। तो अब आप क्या करो, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका डिफरेंशिएट कर दो, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो अब आपकी इक्वेशन 1 क्या हो गई, del f अपॉन del y इक्वल टू n, एक बार लिखता हूँ, del f अपॉन del y इक्वल टू del अपॉन del y 6x³ दिस इज नथिंग बट 2x³ माइनस e⁻² डॉट x प्लस 5'y। ओके, तो del f अपॉन del y इक्वल टू क्या है, n, तो n की वैल्यू प्लग करो यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज 2xy e⁻² इसका y के सापेक्ष क्या करो, डिफ्रेंशिएशन, तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो 0 माइनस x क्या रहेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, और y e⁻x का क्या होगा, माइनस e⁻x, तो प्लस y² का कितना हो जाएगा 2y प्लस 5'y। तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम, तो इसको इधर लाते हैं, तो माइनस इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, तो किसी का डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स 5'y बराबर क्या होगा 0, दिस इम्प्लाइज 5y बराबर क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, f(x, y) बराबर कांस्टेंट, तो f(x, y) हमारा क्या है, यहाँ पर 5y की वैल्यू रख दो, क्या है कांस्टेंट, तो ये अपना क्या है f, ये अपना f है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको इक्वल कर दो किसी कांस्टेंट के बराबर, तो कांस्टेंट मान लेते हैं C1, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ ये। अब आप क्या करो, इस कांस्टेंट को, इसको सॉल्व कर लो पहले, x³ 2x³ माइनस x e⁻² बराबर C1 माइनस C, तो ये कोई नया कांस्टेंट मान लो C2, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया ये। और ये क्वेश्चन आपको जेम 2006 में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या मतलब है, अवकल गुणांक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मतलब है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी हो सकती है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, जो हमारी थ्योरम फर्स्ट थी वो क्या थी, कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट कब होगी, इफ एंड ओनली इफ del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del s। ये एग्जैक्ट कब होगी, del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x। तो मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये चीज क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, अदरवाइज तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब del m अपॉन del y इक्वल टू नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। तो अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या क्या मीनिंग है हमारा। इफ m dx and dy equal to 0 is not an exact differential equation,
बट म्यू कोई फंक्शन है एक्स वाई का, एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, then mu xy is an integrating factor of equation, इस इक्वेशन को मैं स्टार से डिनोट करता हूं, इक्वेशन स्टार। तो इस डेफिनेशन का मतलब है अगर कोई आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और किसी एक्स वाई का एक फंक्शन है उससे आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो आपका जो एक्स वाई का फंक्शन है ना वो इस इक्वेशन का क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अवकल गुणांक होगा। तो चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं डेफिनेशन को। मैं स्टेटमेंट को इरेज करता हूं। तो एग्जांपल रहेगा 3y प्लस 4y² x dx प्लस 2x प्लस 3x² y dy इक्वल टू 0। तो इसको चेक करना है, पहले हम चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एग्जैक्ट के लिए मैंने थ्योरम क्या बताई थी, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारा क्या है एम, ये क्या है एन, तो डेल एम अपॉन डेल वाई। तो यहाँ क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो हमारी जो एक्स की टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इक्वल टू क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई 3y प्लस 4y² x इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3y, तो 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर की तरफ, और y के सापेक्ष क्या रहेगा, y डेल अपॉन डेल वाई इंटू 1 प्लस, यहाँ पर मैंने क्या बोला है पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा x कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, तो 4x कहाँ जाएगा बाहर की तरफ, और y² का कितना होगा 2y। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 8xy। सिमिलर हम क्या करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अब क्या है x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है, तो y की टर्म क्या रहेगी कांस्टेंट। तो इक्वल टू क्या होगा डेल अपॉन डेल एक्स 2x प्लस 3x² y इक्वल टू 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बाहर की तरफ 2, x के सापेक्ष क्या रहेगा 1 प्लस 3y मैंने क्या बोला है पार्शियल डेरिवेटिव बोला, तो y भी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो क्या रहेगा 3y x² का कितना होगा 2x इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस 6xy। अब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इक्वल होगी तभी तो होगी ना एग्जैक्ट, इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन क्या है नॉट एग्जैक्ट। तो अब जो मैंने डेफिनेशन बोली है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका क्या मतलब है इसके थ्रू समझते हैं। मैंने माना लेट म्यू एक्स वाई इक्वल टू x² वाई। तो अब आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैंने कैसे माना, तो इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने ये डेफिनेशन पहले डिस्कस क्यों की है, ये डेफिनेशन मैंने पहले डिस्कस इसलिए की है ताकि जो हम आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे होमोजीनियस सेपरेबल इक्वेशन, वहाँ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज है, इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करे। फर्दर इन होमोजीनियस एंड सेपरेबल पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर स्टडी करेंगे, तब वहाँ हम सीखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप डेफिनेशन को समझ सकें। ओके, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि ये कैसे आया, तो म्यू एक्स वाई। तो हमने क्या पढ़ा था, इसको इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो, 3x² y² प्लस 4x³ y³ dx प्लस 2x³ y प्लस 3x⁴
वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज। अब हमें चेक करना है ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट है या नहीं इसके लिए क्या चेक करेंगे, ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो हमें चेक करना है डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स है कि नहीं। तो क्या होगा हमारा डेल m अपॉन डेल वाई क्या होगा, हमें y के सापेक्ष का क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो मैंने पहले भी बताया 3x, x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो 3x क्या आ गया बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y प्लस 4x क्यूब क्या आ गया बाहर आ गया, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 6x स्क्वायर वाई प्लस 12y एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब हम करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो क्या होगा y क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आया 2y बाहर आ गया, एक्स क्यूब के क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाहर की तरफ आ गया, x की पावर 4 का कितना हो गया 4x क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6x स्क्वायर वाई प्लस 12y एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो रहा है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट। तो इसका क्या यूज हुआ एग्जैक्ट का मतलब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब हो गया ये हमारी इक्वेशन है ओके इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन को दोनों साइड किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब यही हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन निकालना आपको पहले सिखाया है, तो इससे क्या हो गया हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेपरेबल इक्वेशन। ओके, तो सेपरेबल इक्वेशन से मेरा क्या मतलब है, तो सेपरेबल इक्वेशन का मतलब है यदि आपकी इक्वेशन की फॉर्म अगर इस टाइप से है, जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जी ऑफ वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0, मतलब ओवरऑल मतलब यही है कि आपके एक्स की टर्म अलग होनी चाहिए, वाई की टर्म अलग होनी चाहिए, तो आपका मतलब ये इस प्रकार नहीं हो सकता एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा सेपरेबल नहीं होगा। सेपरेबल मतलब सेपरेट। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सेपरेबल इक्वेशन से क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल x माइनस 4 वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है x की टर्म अलग है, y की टर्म अलग है, y की टर्म अलग है, x की टर्म अलग है, तो ये क्या हो गई सेपरेबल इक्वेशन हो गई। तो मैं इन जनरल बात करूं तो आपकी सेपरेबल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है इन जनरल, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल। तो अपन क्या करते हैं इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानते हैं। लेट म्यू एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स कैपिटल जी वाई, तो ये मैंने क्या माना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना है इस इक्वेशन का, सेपरेबल इक्वेशन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब हो गया, इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरी क्या होनी चाहिए इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। पर मैं जब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे जो भी बट्टे के नीचे होगी वैल्यू वो क्या होनी चाहिए नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन है कि आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब किसी भी एक्स के लिए इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। और जी वाई नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r। अगर किसी के लिए 0 है तो उसको हम क्या करेंगे अपने डोमेन से बाहर रखेंगे, उसके लिए अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करूं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे इक्वेशन के क्या हो गई एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस स्मॉल जी वाई बटा कैपिटल जी वाई डी वाई इक्वल टू 0।
तो मैंने क्या बोला है कि इसको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये किसका फंक्शन है, एक्स का, ये क्या है एन, ये क्या है एन। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बाहर चला जाएगा, 1 का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ सिमिलर, ये क्या है y का फंक्शन है, मुझे क्या निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट हो गई तो एग्जैक्ट को सोल्व करना भी मैंने आपको सिखाया है। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो गई, एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई अपॉन कैपिटल जी वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेपरेबल हो गई। ओके, क्यों सेपरेबल कैसे हो गई, ये कोई ना कोई एक फंक्शन है जिसको मैं अलग फंक्शन मान लेता हूँ एच ऑफ एक्स, इसको मैं अलग फंक्शन मान लेता हूँ टी ऑफ वाई। ओके, तो एच ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टी ऑफ वाई टी वाई। तो क्या करूँ, दोनों को सेपरेट करता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, दिस इंप्लाइज एच ऑफ एक्स डी एक्स माइनस टी ऑफ वाई डी वाई। ये क्या है, एक्स की टर्म है, ये वाई की टर्म है, दोनों साइड क्या करो इंटीग्रेशन कर दो। ओके, तो अब क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू, तो ऐसे सेपरेबल इक्वेशन को सोल्व करना है। मतलब सेपरेट कर दिया दोनों साइड, और एक तरफ x की टर्म रह जाएगी, एक तरफ y की टर्म रह जाएगी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं सेपरेबल इक्वेशन। x माइनस 4y प्लस एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेपरेबल इक्वेशन है। क्यों, इधर x की टर्म है, y की टर्म है, मतलब f, आप इसको लिख सकते हो f ऑफ x g ऑफ y dx प्लस f ऑफ x g ऑफ y dy इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट में लिख दिया तो ये आपकी सेपरेबल इक्वेशन हो गई। तो सेपरेबल इक्वेशन हो गई, तो मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आप इसको डिवाइड कर दो अपॉन x डिवाइडेड बाई 1 डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या होगा, सॉरी डी एक्स, अब मैंने बोला दोनों साइड क्या करो इंटीग्रेशन करो माइनस डी वाई। ओके, तो ये क्या होगा 1 माइनस 4 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 माइनस डी वाई। तो अपन को पता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, dx इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा ln x मॉड इक्वल टू माइनस डी वाई किसका है 1 का, तो डी वाई इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होगा y प्लस कोई कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। ओके, तो सेपरेबल इक्वेशन को क्या करना है, y की टर्म अलग लेनी है, x की टर्म अलग लेनी है और इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, तो सेपरेबल इक्वेशन सोल्व होगा। तो ये हमने क्या स्टडी किया अभी, सेपरेबल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट और है, सॉरी सेकेंड लास्ट पार्ट, होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन से क्या मतलब है, पहले तो मैं बात करता हूं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। ओके, तो कोई भी टू रियल वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई
होमोजीनियस फंक्शन होगा इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n if f of tx ty equal to t की पावर n f of xy for every t belongs to r। ओके, तो आपके पास एक t ऐसा आर्बिट्री है, यदि आप f of tx ty इक्वल टू t की पावर n f of xy, अगर आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसका मतलब आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको चेक करना है फंक्शन होमोजीनियस है क्या, तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे, f ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू क्या होगा, टी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, इक्वल टू टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। तो मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जो होमोजीनियस नहीं हो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, तो अब आप वैल्यू रखो, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू क्या होगा, टी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी वाई, तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई। तो यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो, टी एक्स टी कॉमन लिया, टी एक्स प्लस वाई, तो दिस इज नथिंग इक्वल टू टी की पावर कोई भी पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ डॉट एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या है, होमोजीनियस नहीं है। तो अब हमें कैसे चेक करना है कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, किस फॉर्मेट में होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगी ऑर्डर एन की। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है जो हमारा फंक्शन है एम और एन, ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए ऑर्डर एन के। तो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑर्डर एन की हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है ये हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, m और n को चेक करना है कि वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो हमारा m क्या है, ये n क्या है, ये। तो हम चेक करते हैं m tx ty। तो m tx ty की वैल्यू क्या आई, tx का होल स्क्वायर ty का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्यों, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, टी स्क्वायर एम एक्स वाई। सिमिलरली हमें चेक करना है कि एन भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो एन टी एक्स टी वाई क्या है, इक्वल टू 2 टी एक्स टी वाई, ये इक्वल किसके हुआ है, 2 टी स्क्वायर एक्स वाई। तो ये वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर सॉरी एन एक्स वाई। तो आपका एन भी क्या है, होमोजीनियस है। इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। इसको एक तरीका और है चेक करने का, मैंने आपको जब पहले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मेट है। क्या, एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट है कि आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ आपका एफ क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है R2 प्लेन में, कोई ना कोई पर्टिकुलर डोमेन में डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मेट में हो तो हम कैसे चेक करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये मतलब इस फॉर्मेट में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वल इक्वेशन इज कॉल्ड एन होमोजीनियस इक्वेशन
इफ देयर एग्जिस्ट, ये मैथमेटिकल सिंबल है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g such that f of xy can be written in the form, this is mathematical symbol is defined by, okay, equal to g of y by x। अगर आपकी जो टर्म है f of x y, यदि आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो g y by x, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि आपकी इक्वेशन एक तरीके, तो आप ये चेक करना है एम डी वाई प्लस एन डी एक्स, एम और एन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, एक सा कोई फंक्शन जी, आप इसको y बाई एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्स क्यूब को मान लिया, तो क्या है 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब माइनस वाई बाई एक्स इंटू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको y बाई एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो ये आपकी क्या हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ ये होमोजीनियस इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ मैंने ऊपर वाले पार्ट में कॉमन लिया x, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, तो इक्वल क्या होगा 1 प्लस अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, जो कोई ना कोई क्या है जी एक फंक्शन है वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस हो गई। ओके, जीनियस इक्वेशन होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोई जी फंक्शन होगा वाई बाई एक्स में। ओके, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम मानेंगे लेट ट्रांसफॉर्म करेंगे y बराबर वी एक्स, वी यहाँ कोई वैल्यू है, वी एक्स कोई फंक्शन है मतलब वी एक्स। तो अब इसका क्या करो, आप x के सापेक्ष ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स वी एक्स, मैंने क्या बोला है वी फंक्शन है, इक्वल टू क्या होगा u डॉट वी, और हम जानते हैं डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, जहाँ u और v क्या फंक्शन है x के, तो फर्स्ट u डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई v डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। ओके, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, y की वैल्यू प्लग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वी एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होगी जी वी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज v को उधर सेपरेट करेंगे, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी वी माइनस वी। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगी डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इक्वल टू क्या होगा डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो इसको आप यहाँ देखो तो ये इक्वेशन क्या हो गई, अगर मैं डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगी सेपरेबल इक्वेशन हो गई। मतलब अपन ने क्या किया, होमोजीनियस इक्वेशन को y बराबर वी एक्स मान के ट्रांसफॉर्म करके इसको किस में चेंज कर लिया, सेपरेबल में। और सेपरेबल को मैंने सोल्व करना सिखाया है, क्या है, एक v के अलग टर्म रखो, x के अलग टर्म रखो, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये फंक्शन किस में आएगा v में आएगा। तो v की वैल्यू हमने क्या मानी है y अपॉन एक्स, दोबारा प्लग कर दो और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं।
तो अभी जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था उसी को सॉल्व करते हैं। हमारा एग्जांपल था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मैंने क्या ट्रांसफॉर्म किया है, y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ प्लग कर दो, इस इक्वेशन में प्लग कर दो, तो क्या आएगा v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, x प्लस वी एक्स एक्स माइनस वी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। एक्स ऊपर से कॉमन लूँगा, एक्स नीचे से लूँगा, कैंसिल आउट। आगे नेक्स्ट टर्म मैंने क्या बताई थी, v को उधर सेपरेट करो, तो अब क्या हो गया 1 प्लस वी 1 माइनस वी माइनस का v। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गई 1 प्लस वी माइनस वी 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। तब ये इक्वेशन क्या हो गई, 1 प्लस वी से वी कैंसिल आउट, वी स्क्वायर 1 माइनस वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, ये क्या हो गई सेपरेबल इक्वेशन, v की टर्म एक साइड x की टर्म एक साइड। तो आगे सोल्व करते हैं। क्या हो गया डी वी डॉट 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो इधर क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो मैंने ये कैसे किया, तो आप सब जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो समेशन का यूज करते हुए मैंने ये किया। तो अब मैं आगे सोल्व करता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी डी एक्स हम जानते हैं, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये क्या होगा टेन इनवर्स वी अपॉन 1। ओके माइनस, अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे क्या मानेंगे अपन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएट करें टी के सापेक्ष तो क्या आएगा 2v डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा 1। दिस इम्प्लाइज 2v डी वी इक्वल टू क्या आएगा डी टी। तो 2 का दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो डी टी बाई 2। तो यहाँ से क्या करो, इसकी वैल्यू यहाँ प्लग करो, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी। ओके, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, और हम जानते हैं डी टी इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी की वैल्यू कितनी होगी एल एन मॉड टी। तो माइनस 1 अपॉन एल एन मॉड टी, टी की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा एल एन एक्स एल एन मॉड एक्स। अब हमें क्या करना है प्लस समथिंग आर इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट। ओके, तो अब हमें क्या करना है v की वापस वैल्यू प्लग करनी है। तो v की वैल्यू हमने क्या माना था y बराबर वी एक्स, तो v की वैल्यू कितनी है y बाई एक्स। तो टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस हाफ एल एन मोड 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी वाई स्क्वायर मोड। ओके इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, इसको आप फॉर्मेट में लिख सकते हो जी फंक्शन y बाई एक्स में y को वी एक्स माना है, ट्रांसफॉर्म करना है और सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट है लीनियर इक्वेशन।
ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इफ इट कैन बी रिटन in the form dy by dx plus pxy इक्वल टू qx। यहाँ पे p और q क्या है? x के फंक्शन है। ओके, x वेरिएबल के फंक्शन। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो वो क्या है? लीनियर इक्वेशन। ओके, अब एग्जांपल की बात करता हूँ। dy by dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई 3। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये किस फॉर्मेट में? dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल को इरेज करता हूँ। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी एक्स वाई। ओके, और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? dy क्यू एक्स माइनस पी एक्स वाई डॉट डी एक्स। तो ये क्या हो गई? क्यू एक्स माइनस पी एक्स वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई? एम डी एक्स एन डी वाई। तो अब अपन क्या करते हैं? एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं? डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एम अपॉन डेल वाई है, तो ये क्या है? एक्स का फंक्शन है, तो इसको क्या मानना है? कांस्टेंट। ये बाहर 1 का क्या हो गया? 0 माइनस पी एक्स बाहर की तरफ, क्योंकि कांस्टेंट है वैल्यू बाहर, y का क्या हो गया? 1। ओके, नाउ डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है? यहाँ क्या है? 1 कांस्टेंट है तो क्या हो गया? 0। तो ये एग्जैक्ट कब होगी? जब आपका पी एक्स फंक्शन क्या होगा? पी एक्स फंक्शन इज डिफाइंड बाई इक्वल टू 0। देन आपकी इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट। अगर आपका पी एक्स नॉन जीरो है तो ये इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अब अपन केस लेके चल रहे हैं कि जब इक्वेशन पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ मैं 2 केस बनाऊं। यदि पी एक्स की वैल्यू 0 है और पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया? 0 है तब तो क्या होगी? एग्जैक्ट। तो उसको सोल्व करना तो अपन सीख गए। तो अब नॉन जीरो होगी तो क्या होगी? तो नॉन जीरो होगी तो मैंने एक मान लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट म्यू एक्स, जो सिर्फ क्या है? एक्स का फंक्शन है। ओके, बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अवकल गुणांक ऑफ इक्वेशन 1, जो आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो क्या करना है? इंटीग्रेटिंग की डेफिनेशन क्या बोला था कि इसको मल्टीप्लाई करो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। तो मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो क्या लिखा था? इसको लिखा था dy माइनस प्लस सॉरी पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मैंने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ? म्यू एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो म्यू एक्स डी वाई प्लस म्यू एक्स माइनस क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला? ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ये क्या है आपका? m, और ये क्या है? n। तो क्या होगा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कब होगी? एग्जैक्ट, जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा? डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? इसका y के सापेक्ष क्या करो?
पार्शियल डेरिवेटिव करो तो आपका म्यू एक्स पी एक्स क्या है, कांस्टेंट है बाहर की तरफ, y का कितना हो गया 1, और ये कांस्टेंट x का फंक्शन है बाहर आएगा, और 1 के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 0 इक्वल टू, अब n का क्या करो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स म्यू एक्स। ओके, तो दिस इज नथिंग बट क्या हो गया म्यू प्राइम एक्स। ओके, तो ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा म्यू प्राइम एक्स इक्वल टू क्या होगा म्यू एक्स पी एक्स। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से म्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे दोनों साइड इसको थोड़ा और फॉर्मेट सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी म्यू प्राइम एक्स म्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स डी एक्स। तो अभी मैंने बताया था कि इसको क्या मानेंगे, इसको अपन मानेंगे लेट म्यू एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या हुआ म्यू प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी, तो ये आपका फॉर्मेट क्या हो गया डी टी बाई टी, और अपन को पता है डी टी इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी कितना होगा एल एन टी, तो ये कितना हो गया एल एन मॉड म्यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, क्योंकि पी आर्बिट्री अभी तक मुझे पता नहीं क्या डिफाइन किया गया, तो मैं इंटीग्रेशन कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ से म्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर अपन इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखें तो यहाँ से म्यू एक्स कितना आया, वहाँ से म्यू एक्स आया ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा एक्सपोनेंशियल डी एक्स इंटीग्रल ऑफ पी एक्स। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाए और जहाँ पी एक्स नॉन जीरो है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन होगा। 1 पैरामीटर किस लिए, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर कांस्टेंट रहता है सी। 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन इज क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका y डॉट आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स डॉट आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये सॉल्यूशन है, ये आप फॉर्मूला भी कर सकते हो, और आप इसको अगर एग्जैक्ट जैसे अपन ने सोल्व करना सीखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने एक एग्जाम्पल लिया एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। ओके, तो ये फॉर लीनियर इक्वेशन है, क्यों डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ओके, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या बताया था एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ पी एक्स, तो कितना हो गया एक्सपोनेंशियल पी एक्स की जगह क्या रखूँ एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर टू, क्योंकि डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब मैंने सॉल्यूशन क्या बोला है, यह आपका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल पहला डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों ये इस फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस
पी एक्स कोई फंक्शन है वाई बराबर क्यू एक्स। तो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डी एक्स इंटीग्रल ऑफ पी एक्स। पी एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, आपको पता है डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, दिस इज नथिंग बट ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, तो अब मैंने सॉल्यूशन क्या बताया, वाई डॉट आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका वन पैरामीटर फैमिली सॉल्यूशन क्या होगा, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स आपका क्या है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज वाई डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, और आपको पता है ई की पावर ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ई की पावर ए डॉट ई की पावर बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू क्या होगा, जीरो, और ई की पावर जीरो क्या होती है, वन, और डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वन क्या होगा, एक्स प्लस सी। तो यह आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, और इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल दूसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों, ये हमारी इस फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। तो वाई डॉट ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है म्यू एक्स इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। बस ये दिमाग में रखना है, सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर पी एक्स क्या है, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, डी एक्स इंटीग्रल ऑफ पी एक्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, सॉरी पावर एक्सपोनेंशियल इक्वल टू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ टू प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि u प्लस वी का क्या होगा, u डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस डी एक्स इंटीग्रल ऑफ v। तो यहाँ से सेपरेट करूँ तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टू एक्स प्लस ln x। ओके, तो मैंने अभी बताया e की पावर a प्लस बी क्या होगा, e की पावर a डॉट e की पावर b। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल टू एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल log x। हम जानते हैं log बेस e एक्सपोनेंशियल ऑफ log a इज नथिंग बट क्या होगा a। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई, x, तो ये किसके बराबर हो गया, e की पावर टू एक्स डॉट एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x ई की पावर टू एक्स। आगे मैंने क्या बोला है, डी एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स क्या है, ई की पावर माइनस टू एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x ई की पावर टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो ई की पावर a टू एक्स माइनस टू एक्स क्या होगा, जीरो, ई की पावर जीरो वन, तो डी एक्स इंटीग्रल ऑफ x प्लस सी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये वैल्यू क्या है, y डॉट एक्स ई की पावर टू एक्स। तो ये हमारा क्या होगा, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन हो गया इस लीनियर इक्वेशन का। तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारी वैल्यू जीरो होती, भाई क्यू एक्स मैंने बोला आर्बिट्री फंक्शन है एक्स का, तो जीरो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है। तो ये जीरो होता तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होता, जीरो डॉट एक्स ई की पावर टू एक्स, और जीरो इसका क्या होता, तो यहाँ वैल्यू क्या आती, जीरो जीरो। तो ये इसका सॉल्यूशन होता। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई माइनस वन डी वाई इक्वल टू जीरो।
तो इसको हम पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 3xy माइनस 1 dy। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3xy। ओके, तो इसको अपन इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, नहीं, यही गलती कर दी हमने। ओके, तो इसको हम अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, dx अपॉन dy। वो क्या होगा, 1 माइनस 3xy अपॉन वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 3x अपॉन वाई। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dy प्लस 3x अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का आपको फॉर्मेट कैसा लग रहा है, dx अपॉन dy प्लस py x अपर qy। तो ये भी क्या है, एक लीनियर फॉर्म है। ओके, कोई जरूरी नहीं है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स ही लीनियर फॉर्म है। आप ये भी कह सकते हो dx अपॉन dy प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई, ये भी क्या है, लीनियर फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई एक्सपोनेंशियल। ओके, और वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं अलग से डिस्कस कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्सपोनेंशियल डी वाई इंटीग्रल ऑफ पी वाई। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो हमारा यह क्या फॉर्मेट बन गया, ये तो यहाँ से पी वाई क्या है, 3 अपॉन वाई। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल डी वाई इंटीग्रल ऑफ पी वाई क्या है, 3 अपॉन वाई। और मैंने बताया डी वाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई क्या होगा, एल एन वाई, 3 बाहर आ गया, एक्सपोनेंशियल 3 एल एन वाई। और अपन को पता है क्या, ए एल एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एल एन एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर ए। ओके, तो उस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एल एन वाई क्यूब। अपन को पता है एक्सपोनेंशियल लॉग क्या होगा, कैंसिल आउट, वाई क्यूब। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, वाई क्यूब। तो हमारा 1 पैरामीटर फैमिली सोल्यूशन क्या होगा, एक्स नॉट वाई, एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्यू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। तो यहाँ से क्या होगा, वाई डी वाई, तो वाई डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 फॉर्मेट में हो सकती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, अदरवाइज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक्स वाई क्यू। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्सपोनेंशियल डी एक्स इंटीग्रल ऑफ पी एक्स, और वहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डी वाई इंटीग्रल ऑफ पी वाई। यहाँ जो 1 पैरामीटर फैमिली सोल्यूशन वो क्या होगा, वाई डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट। और यहाँ क्या होगा सॉल्यूशन, एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू डी वाई इंटीग्रल ऑफ क्यू वाई डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है। हाँ, जेब में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट और है बर्नौली इक्वेशन, वो डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने जेब में आए हुए क्वेश्चन है 20-25 वो सारे डिस्कस करेंगे। तो बी रेडी, थैंक यू।